सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो पार्ट थर्ड का एग्जाम फॉर्म फिलअप प्रोसेस है, ये प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस पार्ट वन वालों के लिए भी है, पार्ट टू वालों के लिए भी है, पार्ट थर्ड वालों के लिए भी है। मतलब जिनका पार्ट वन और पार्ट टू में प्रमोट होगा या बैक होगा या एग्जाम छूटा होगा या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण से आप एग्जाम दे नहीं पाए और एग्जाम दे पाए तो रिजल्ट नहीं आया या फिर फेल हो गए या क्रॉस हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, पार्ट वन पार्ट टू का भी फॉर्म भर सकते हैं। और जो रेगुलर स्टूडेंट है वो पार्ट थर्ड का एग्जाम फॉर्म क्या करेंगे, भरेंगे। और पहले बैच वाले स्टूडेंट्स यानी 21-24 वाले, 20-23 वाले जिनका पार्ट थर्ड में प्रॉब्लम था, तो वो भी पार्ट थर्ड वाला एग्जाम फॉर्म फिलअप भर के क्या करते हैं, आप एग्जाम देते हैं। एग्जाम फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, ये सब पे मैंने 2-4 वीडियो मैंने दिया था जिसमें सारे डाउट्स आपके लगभग कवर हो जाते। फिर भी उस वीडियो को मैं लास्ट में बता दूंगा और एक बार फिर से प्रोसेस को डिस्कस कर लूंगा। बेसिकली इस वीडियो को हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि जो पार्ट थर्ड का जो एग्जाम है वो एग्जैक्ट कब होगा, पार्ट थर्ड के एग्जाम में पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे एग्जाम का तैयारी करना है, जो जीएस का पेपर है जिसको हम लोग कहते हैं जनरल स्टडीज का पेपर, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। साथ ही साथ जो पार्ट वन और जो पार्ट टू जो प्रमोटेड वाला है यानी जो पीछे वाला है यानी पुराना सिस्टम, चूंकि आपका पार्ट वन पार्ट टू करके यानी पुराना सिस्टम है, तो ये जो पार्ट वन और पार्ट टू का है इसका एग्जाम कब तक होगा, पूरे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। लास्ट तक बने रहिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस आप लोग व्यूज करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ा सा आप लोग चैनल को प्रॉपर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमें भी मोटिवेटेड रहे और आपके लिए क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। तो चलिए इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं, ये जो हमारा पीपीयू का जो पार्ट थर्ड, अगर यहाँ से बात करते हैं, इधर पार्ट वन पार्ट टू पैक यानी प्रमोटेड वाला यानी कह सकते हैं पुराना वाला, जिनका प्रमोटेड होगा वही सब होंगे पार्ट वन या पार्ट टू में, या बैक होगा या कुछ होगा। एक पार्ट वन पार्ट टू और एक पार्ट थर्ड। अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप का प्रोसेस चल रहा है। विश्वास मानिए, जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो इतना जल्दी खत्म नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और ये जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है लगभग जब भी जाएगा तो आगे पीछे डेट बढ़ते ये लगभग चला जाएगा। तो 20 से 25 मार्च तक ये जंप करने की उम्मीद है, यानी 20 से 25 मार्च तक जाकर के इनको पता चल जाएगा कि टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ। फिर उसके हिसाब से वो कॉपी का तैयार करेंगे, क्वेश्चन सेट पेपर तैयार करेंगे, ये सारी चीजें क्या करेंगे, तैयार करेंगे। इस चीजों को तैयार करने में कम से कम लगेगा तो 15 दिन का टाइम लगेगा। 15 दिन का टाइम लगेगा, यानी अगर आप मोटा मोटी जोड़िएगा तो कम से कम आपका 10 अप्रैल के आसपास आप पहुंच जाइएगा। 10 अप्रैल के आसपास में फिर इसका क्या होगा, एडमिट कार्ड ये सब आएगा, 3-4 दिन रख लीजिए एडमिट कार्ड। तो इसका जो फाइनल एग्जाम है मान के चलिए 15 अप्रैल से 17 अप्रैल, 15 अप्रैल से 17 अप्रैल क्या हो जाएगा, ये एग्जाम के डेट को क्या करेगा, तैयार कर देगा। मतलब 15 से 17 अप्रैल के आसपास से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। एग्जाम के बारे में बात करें तो आपको पता है कि पार्ट थर्ड में क्या होता है, आपका 5 पेपर होता है, ठीक है। एक होता है ऑनर्स का 4 पेपर, ये हो गया ऑनर्स का रहेगा 4 पेपर, और एक होगा जीएस का जिसको हम लोग कहते हैं जनरल स्टडीज, ठीक है। तो 4 पेपर ऑनर्स का, 1 पेपर जीएस का। अगर ऑनर्स के बारे में बात करें तो पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8, ये ऑनर्स का पेपर का नाम है। और यदि आप साइंस वाले होंगे तो ये 3 पेपर आपका होगा थ्योरी वाला एग्जाम, मतलब सब्जेक्ट वाला एग्जाम, और 1 पेपर आपका स्पेशल होता है प्रैक्टिकल वाला, ठीक है। तो साइंस जिनका भी प्रैक्टिकल होगा उनका एक स्पेशल पेपर होगा प्रैक्टिकल का, बाकी सब होगा थ्योरी का। और अगर आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री, कोई प्रैक्टिकल है, तो पेपर 5, 6, 7, 8 4 पेपर होगा। चारों पेपर आपका कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। यानी ये जो आपका ऑनर्स वाला है इससे आपका 400 नंबर इधर होता है, और ये जो जीएस का पेपर है ये 100 नंबर का होता है। लेकिन हाँ, ये आपका क्या है, ये आपका मेरिट को ज्यादा डिसाइड, मतलब ये मेरिट में आपका वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है। मतलब जस्ट ये पासिंग पेपर है, इससे आपका कोई रिजल्ट नहीं फर्क पड़ जाएगा, ये जस्ट पासिंग पेपर है। यानी पास करने के लिए जो 33% वाला कंडीशन है वो आपको अप्लाई करना है, तो आप क्या कर दीजिएगा, इस पेपर में पास कर दीजिए। ये जीएस का पेपर है, और इधर आपका हो गया ऑनर्स का 4 पेपर। सबसे बड़ा जो गेम डिसाइड करता है रिजल्ट को, ये यही पार्ट थर्ड डिसाइड करता है। पार्ट वन में आपने 200 ऑनर्स का पेपर दिया यानी 200 मार्क्स का, पार्ट टू भी 200 मार्क्स का दिया, और ये अकेले 400 के बराबर है। और आगे कहीं भी एडमिशन लीजिएगा, करियर में कहीं भी आपसे रिजल्ट के बारे में बात करेगा तो इसी ऑनर्स के नंबर को देखेगा, मतलब टोटल 800 में से आपका कितना नंबर आया।
तो अगर आप इस पार्ट थर्ड पे अगर अच्छे से अगर प्लान करके एग्जाम देते हैं, अगर अच्छा खासा अगर नंबर स्कोर करते हैं तो आगे कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो यही ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है जहाँ पे यदि आपका रिजल्ट आएगा 60% 65%, तो आप यहीं के बच्चे रहिएगा। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं आप एएन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कल को आप पीजी एडमिशन लीजिएगा एएन कॉलेज में, तो आप ही फेंका जाइएगा क्योंकि परसेंटेज आपका कम होगा। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी या और भी जहाँ पे पीजी एडमिशन होता है, तो अगर परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होगा तो फिर बहुत ज्यादा तकलीफ आपको होगा, आपका एडमिशन होगा नहीं, साल बर्बाद जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का, स्कोर करने का प्लान कीजिए। और आपका पुराना सिस्टम है तो ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेगा भी। अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक अगर कॉपी लिखिए, अगर थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस चल रहा है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस चल रहा है, मैंने बता ही दिया कि फॉर्म फिलअप का डेट बढ़ेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोसेस में एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रोसेस बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, ऑफलाइन जो फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से मिलेगा जी? तो आप पाटलिपुत्र के साइट पे कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जाकर के क्या कर सकते हैं, फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी फॉर्म मैंने भेज दिया, तो ऑफलाइन फॉर्म कर लीजिएगा। इसके साथ में पेपर अटैच करना है। क्या क्या अटैच करना है? एक तो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो यहाँ यानी एक आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप जो रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर पार्ट थर्ड में है तो पार्ट वन वाला रिजल्ट दीजिए, पार्ट टू वाला रिजल्ट दीजिए, फिर आप अपना क्या दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, जिस आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं कॉलेज का वहाँ का एडमिशन स्लिप दीजिए। फिर आप क्या दीजिए, आप अपना कहीं कहीं अपार आईडी भी मांगा जा रहा है, अपार कार्ड जो आप बनवाए हैं एबीसी कार्ड वो वाला दीजिए। इसके साथ साथ में आपका मार्कशीट हो गया, एडमिशन हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके नीड होते हैं। कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कहीं पर आईडी कार्ड नहीं मांगा जा रहा है, कहीं मांगा जा रहा है, खैर ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लेता है। तो एक तो फॉर्म हो गया, फिर जो प्रीवियस ईयर का जो क्लास है, पार्ट वन है पार्ट टू है, उसका मार्कशीट लगा दीजिए, कॉलेज का एडमिशन स्लिप लगा दीजिए, रजिस्ट्रेशन स्लिप लगा दीजिए, फॉर्म पे फोटो सिग्नेचर पेस्ट कर दीजिए। बाकी फॉर्म को कैसे भरते हैं ये सब कुछ क्या किया है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, वो वीडियो मैं लास्ट में लगा दूंगा। और इसके बाद जो फॉर्म का पेमेंट है, फॉर्म का पेमेंट कर दीजिए। और फॉर्म का पेमेंट करने के लिए फॉर्म नंबर चाहिए। कैसे पेमेंट होता है, हो सकता है आपके कॉलेज वाले ही फॉर्म का पेमेंट कर दे, मतलब आपको उसी मोमेंट पे पेमेंट करा लिया जाए, या हो सकता है आपको फॉर्म नंबर दे दिया जाए, आप पेमेंट कर ले। खैर ये जो फॉर्म वाला यहाँ वाला जो बीच वाला बात है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो आपको दे दूंगा। अब थोड़ा सा इनके लिए भी बात कर लेते हैं, जिनका पार्ट वन या पार्ट टू में बैक है उनका एग्जाम कब होगा। देखिए सबसे पहले पार्ट थर्ड का एग्जाम होगा, इसको श्योर रखिए। पार्ट थर्ड का एग्जाम के बाद जो पार्ट वन और पार्ट टू है इसके एग्जाम को रखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी बैक वाले, लेकिन रिजल्ट उम्मीद है रिजल्ट आपका जो रिजल्ट आएगा आगे टाइम में वो रिजल्ट सब एक साथ ही आएगा। मतलब करने का मतलब कि आप स्टूडेंट हो गए और आपका क्या है पार्ट टू में बैक है, यानी पार्ट टू में आप प्रमोट हैं, अब प्रमोट होकर के आप पार्ट थर्ड में है, तो आपको एग्जाम क्या करना है, पार्ट थर्ड का भी देना है एग्जाम, पार्ट टू का भी एग्जाम देना है। पार्ट थर्ड का एग्जाम पहले हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम 99% है कि पार्ट थर्ड का एग्जाम पहले ही होगा। लेकिन हो सकता है अगर पैटर्न कुछ अलग करने का मन रहे, मतलब करने का मन रहे कि पहले पार्ट वन पार्ट टू ही ले लेते हैं, तो वही 15 से 17 अप्रैल के आसपास में पहले पार्ट वन पार्ट टू करा देगा, और जैसे पार्ट वन पार्ट टू खत्म होगा तो उसके 10 दिन के बाद फिर वो हो जाएगा। या हो सकता है अगर पार्ट थर्ड पहले कराए तो 10 दिन जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब लास्ट ऑफ अप्रैल में एग्जाम फिर हो जाएगा। अगर पार्ट थर्ड के पहले होता है तो अप्रैल के लास्ट के आसपास में फिर पार्ट वन पार्ट टू जो बैक प्रमोट वाले हैं उनका हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये पहले होगा ये बाद में होगा, लेकिन अप्रैल में हो जाएगा एग्जाम दोनों लगभग, एक अप्रैल के लास्ट में एक अप्रैल के मिड में, यानी 15-17 अप्रैल के आसपास में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट वन पार्ट टू का जो एग्जाम का है कहानी कब हो सकता है ये भी बता दिए हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं पेपर के लिए, मतलब कैसे नंबर अपना ज्यादा स्कोर होगा। देखिए आपका ओल्ड सिस्टम है तो कॉपी चेकिंग का जो प्रोसेस होगा, आपका ओल्ड सिस्टम है तो कॉपी चेकिंग का प्रोसेस में छूट रहेगा। करने का मतलब इस बार थोड़ा सा एग्जाम में भी रिलैक्सेशन मिलेगा, एकदम श्योर मान के चलिए एग्जाम भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, इसलिए ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। लेकिन हाँ मेन है कॉपी में आपको क्या करना है, पेपर आपको अच्छे से लिखना है। पेपर अच्छे से लिखना करने का मतलब थोड़ा सा सजा के लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, और थोड़ा सा जो आपका कॉपी है जिसमें आप लगभग जानते हैं लगभग 32 पेज के आसपास में टोटल पेज होता है, इसमें पेज आपका फर्क करता है, ठीक है।
अगर कहिएगा कि पेज फर्क नहीं करता है तो कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें एक अक्षर पढ़ा जा रहा है, वैसा काम नहीं होता है ग्रेजुएशन के कॉपी चेकिंग प्रोसेस में। एक अक्षर पढ़ेंगे तो फिर बहुत बच्चा का कॉपी चेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। मेन होता है आंसर का पैटर्न, जो आप आंसर कर रहे हैं वो कितने अच्छे से ढंग से लिख रहे हैं, मतलब आगे वाले जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो जहां तहां देखेंगे तो जो पैटर्न है मेन पैटर्न उनको अच्छा लगना चाहिए। अगर पैटर्न अच्छा लगेगा तो ज्यादा नंबर आपको मिलेगा। तो आपको अच्छे पेपर में पैटर्न को लिखना होता है, ठीक है। और पेज के बारे में बात करें तो लगभग एवरेज अगर आप 25 पेज के आसपास अगर ऑनर्स में लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा है। 25 पेज पेपर पैटर्न अच्छा है तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग मान के चाहिए, लगभग आपका 85% के आसपास वाला कंडीशंस में आप आ जाइएगा तो अच्छा खासा आपका नंबर मिलता है। हम आपके लिए क्या करने वाले हैं आने वाले टाइम में, अभी आज के इस वीडियो में पहले जनरल स्टडीज के बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं। देखिएगा जनरल स्टडीज का पेपर है और जनरल स्टडीज का पेपर समझिएगा, क्योंकि ये एक एडिशनल पेपर है और इसमें पास करना ही करना है। अगर आप पास नहीं कीजिएगा तो फिर आपका पार्ट थर्ड अटक जाएगा, मतलब इसके बगैर अटक जाएगा, तो इसमें पास होना जरूरी है। पेपर ये जो है ये आपका दो पार्ट में होता है, एक पेपर पार्ट ए होता है और एक बी होता है। ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ ये बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए, मतलब सबका जो एग्जाम होगा बीए बीएससी बीकॉम में जो जीएस का पेपर जो 100 नंबर का पेपर होगा वो पैटर्न यही है। एक पेपर ए होता है जिसमें 50 नंबर यहाँ से, और एक बी होता है पार्ट, इसमें भी 50 नंबर, मतलब 50 नंबर से ए ग्रुप बना है, 50 नंबर से बी ग्रुप बना है। पेपर के बारे में बात करें तो लगभग आपका 10 क्वेश्चन पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है 10 नंबर का, और 2 क्वेश्चन लॉन्ग पूछता है 20 नंबर का एक क्वेश्चन यानी 40 नंबर का। तो 50 नंबर का ये वाला ग्रुप भी इसी तरीके से एक नंबर का 10 क्वेश्चन एमसीक्यू 10 नंबर एमसीक्यू से, और 2 क्वेश्चन लॉन्ग सीधे पूछेगा 20 नंबर का यानी 40 नंबर यहाँ से। ये जो पार्ट ए होता है ये होता है जनरल आर्ट्स के लिए, जनरल आर्ट्स के लिए। आर्ट्स का मतलब समझ रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर ये सब का होता है 50 नंबर। और ये जो पेपर होता है ये होता है जनरल साइंस का, जनरल साइंस का यानी साइंस का थोड़ा सा साइंस का यानी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारी चीजें, ये दोनों को मिला करके बनता है जनरल स्टडीज। स्टडीज में 2 पेपर आर्ट्स और जनरल साइंस। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को भी देख लेते हैं, क्योंकि जो मैंने पैटर्न बताया वो वाकई में वो पैटर्न है या नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारे पास पेपर है और हम लोग जीएस का कवर, पूरा जीएस का क्लास में आपको प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दूंगा, साथ ही साथ आर्ट्स साइंस कॉमर्स का जितना भी सारा पेपर है, चाहे हिस्ट्री हो पॉलिटी हो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका मैथ हो जूलॉजी हो बॉटनी हो फिजिक्स हो, मतलब जितना भी सारा ऑनर्स पेपर है सारे ऑनर्स पेपर का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जो जहां से क्वेश्चन पूछने वाला है, मतलब इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऐप पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो ऐप है, ऐप क्या है, ऐप का नाम है की ऑफ सक्सेस, जिसको आपको क्या कर लेना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेक्शन बना हुआ है, मतलब ऐप को आपको डाउनलोड करना है और उस ऐप में जाना है पीवाईक्यू वाला सेक्शन में, जहां पे आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी ये जो आप जीएस का पेपर देख रहे हैं और जो आपका जितना भी गेस क्वेश्चन होगा नोट्स होगा वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो ये ऐप आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूं, तो वहां से आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट में बिना किसी पैसा दिए हुए आप क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लासेस भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़ा सा जीएस पेपर का डिस्कस कर रहे थे, जीएस पेपर को थोड़ा सा देख लेते, तो यही सब बात मैंने आपको बताया। 2 पार्ट में क्वेश्चन पेपर होता है, ये देखिए ग्रुप ए है जिसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, आर्ट्स से, ठीक है। तो आगे का जो ग्रुप है ये 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऊपर देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं मैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन जो लॉन्ग आता है इसको देख लीजिए। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म हो गया, देखिएगा 2 क्वेश्चन लॉन्ग है, एक क्वेश्चन 20 नंबर का यानी 40 नंबर, ठीक है, जिसमें देखिए राइट शॉर्ट नोट्स, इतने आदमी पर शॉर्ट नोट्स लिखना है तो जाकर के आपको 20 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और इसी तरीके से ग्रुप बी है, ग्रुप बी बेसिकली होता है साइंस के लिए, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिर से होगा और इसके बाद फिर क्या होगा, आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन होगा साइंस का भी। तो यही पैटर्न है आपके जीएस पेपर का। आने वाले टाइम में जीएस पेपर को लेकर के डिटेल में सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, ऑनर्स पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसका एनालिसिस, उस पर रिलेटेड काम, मतलब बहुत सारा काम होगा। अभी लगातार आपको चैनल के साथ कनेक्टेड रहना। तो इस वीडियो में बहुत सारी बातों को डिस्कस की है, बहुत सारी बातें अभी भी बाकी है, आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर जुड़िएगा जीएस पेपर के एनालिसिस वाले वीडियो में, जिसमें जीएस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे, कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है, फिर उस टॉपिक का नोट्स कैसे मिलेगा, ये सब कुछ आने वाले टाइम में आपको बताएंगे। तो लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा और जो भी आपका क्वेरी हो आप क्या कर सकते हैं, क्वेरी अपना ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। सो मच, थैंक यू।